इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर के आसपास आपको एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ करना होता है और उस इमेजिनरी लूप से जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक कर रहा होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैंने एक करंट कैरिंग वायर कंसिडर किया है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है और उसके आसपास मैंने एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ किया हुआ है। उस इमेजिनरी लूप के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो एम्पियर सर्किटल लॉ में एक इक्वेशन बहुत फेमस है, आप सभी ने देखी होगी या इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, जो कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिख रहे होते हैं म्यू नॉट आई। यहाँ पर जो आई है ये नेट करंट होता है। तो मेनली हमें इसी इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करना है और हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आई नेट है ये टोटल करंट है। ये इक्वेशन हमें कुछ कुछ याद दिलाएगी जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करने का काम करते हैं गॉस। तो गॉस अपना एक इक्वेशन देते हैं फाई बी इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ कुछ उसकी याद दिलाएगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो म्यू नॉट है वो कहीं ना कहीं हमें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की याद दिलाएगी और जो आई नॉट है वो हमें क्यू नेट का याद दिलाएगा। आई नेट हमें क्यू नेट का याद दिलाएगा, माफ़ करिएगा। ओके, सो हम बात कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या बताती है। ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर ये एक इमेजिनरी लूप है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक पूरा एक इमेजिनरी लूप है। तो इस इमेजिनरी लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस वायर की वजह से। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं वायर की वजह से, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रहा होगा इस जगह पे, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रहा होगा वो इनवर्ड होगा। जो अगर हम बी की बात करते हैं तो बी हमारा इनसाइड होगा, इनवर्ड होगा। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो बी हमारा आउटसाइड होगा। यहाँ पर इस जगह पे बी हमारा आउटसाइड होने वाला है। ओके, सो इन दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे बी इनसाइड है और एक पॉइंट पे बी आउटसाइड है। और इसी में ये जो इमेजिनरी लूप फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसी में एक एलिमेंट कंसीडर करें, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक छोटा सा डीएल एलिमेंट है। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो बी इनसाइड है, अंदर की तरफ है। इस जगह पे इस पॉइंट पर बी हमारा इनसाइड है और जो हमने छोटा सा डीएल एलिमेंट भी लिया है वो भी इनसाइड होगा, इस जगह पे इनसाइड होगा। तो अगर हम थीटा की बात करते हैं इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हमारा जो थीटा फॉर्म होगा वो 0 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, सो 0 डिग्री अगर हमारा थीटा फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव भी कर सकते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो बराबर होता है नेट करंट और म्यू नॉट टाइम्स के। तो नेट करंट आपका वो जो लूप के अंदर से करंट वायर के थ्रू फ्लो होके जा रहा है और उसमें मल्टीप्लाई करना होगा म्यू नॉट का। म्यू नॉट इज़ द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव है, आप सभी कहीं ना कहीं इसके बारे में सुने होंगे पहले। सो इसका हम प्रूफ देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो यहाँ पर हम प्रूफ देते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ एग्जैक्टली है क्या। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में जो आप देख पा रहे होंगे क्लोज इंटीग्रेशन के साथ बी डॉट डी एल जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर हम इसे लिखें तो क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग वायर जो कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रेट एक करंट कैरिंग वायर है और इसके आसपास ये एक लूप फॉर्म होता है जो कि इमेजिनरी है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से कुछ डिस्टेंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है तो वो फॉर्मूला जो निकल के आता है वो निकल के आता है द क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2πr। 2πr वो जो लूप फॉर्म हो रहा होता है उसका सरकमफ्रेंस होता है और इनटू में यहाँ पर रहने वाला है डी एल। और अगर हम लोगों ने यहाँ से ऊपर से वेक्टर हटा दिया होगा तो यहाँ पर आया होगा कॉस थीटा। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है कि इस जगह पे जो थीटा बन रहा होगा वो 0 डिग्री बन रहा होगा। अब अगर हम यहाँ की भी बात करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन होगा तो 180 डिग्री बनेगा, तो उस केस में नेगेटिव आएगा बट अमाउंट आएगा निकल के, ज़ीरो नहीं आएगा, अमाउंट ज़ीरो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे जो थीटा का वैल्यू है वो है हमारे पास में 0 डिग्री। सो अगर हम देखेंगे तो म्यू नॉट
कांस्टेंट रहेगा, करंट भी कांस्टेंट रहेगा जो कि बाहर आ जाएगा। नीचे से जो 2 पाई आर है वो भी फिक्स रहने वाला है। 2 पाई आर मतलब अगर हम बात करते हैं इस इमेजिनरी लूप की रेडियस की, तो वो भी बाहर आ जाएगा। वो फिक्स रहने वाला है। यहाँ से हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, कहीं पर भी डीएल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करें या यहाँ पर हर जगह पे आर सेम रहने वाला है। तो अगर हमारा आर सेम रहेगा तो वो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर अगर कॉस 0 डिग्री हो जाता है तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ से हट जाने वाला है और इनटू में हमारा रहने वाला है डीएल। तो अगर हम पूरे डीएल यहाँ पर बहुत सारे डीएल कंसिडर करें, ये डीएल पूरे में डीएल कंसिडर करते हैं, तो ये जो पूरा सरकमफ्रेंस बनेगा इस इमेजिनरी लूप का वो 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम बिना किसी डाउट के 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली हमारा निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई। और यही एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि अगर हमें कहीं पर म्यू नॉट आई के मल्टीप्लाई में कुछ मिल जाता है तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। एक बात याद रखना होगा आप सभी को कि यहाँ पर जो बी डॉट डी एल है ये एक लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, और जो डी एल है वो जो एलिमेंट लेते हैं वो लेंथ इस वायर का नहीं है, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये जो आपने लूप कंसीडर किया है, इस लूप का छोटा छोटा सा एलिमेंट है, उसको हमने डीएल कंसीडर किया। दैट्स वाई बी अगर इनसाइड है और डीएल भी उसी की ही डायरेक्शन में है, तो क्योंकि जैसे जैसे डीएल मूव करेगा वैसे वैसे बी मूव करेगा, जैसे जैसे डीएल मूव करेगा वैसे बी मूव करेगा। हम अगर यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, तो यही डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में डीएल होगा उसी डायरेक्शन में बी होगा। तो एंगल हमारा 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल के बीच में ही कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि ये जो हमने वायर कंसीडर किया है ये उसका लेंथ होता है। नहीं, वायर ने एक इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है अपने चारों ओर, हमें उसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। थैंक यू।